गुड मॉर्निंग आप सभी को। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है सभी को? तो सभी का प्रयास स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बने रहने के लिए। तो कल हमने रीजनिंग के खंड पे बात की थी। रीजनिंग में हमने कैलेंडर पढ़ेंगे आज। कल हमने सिलेबस समझा था, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो आज हम टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज कौन सा टॉपिक ले? कैलेंडर का ले ले। आज कैलेंडर पढ़ते हैं। तो चलो साल यानी वर्ष। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं वर्ष। पहला क्या है? साधारण वर्ष और लीप वर्ष यानी अधिवर्ष। तो लिखो साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो ये तो पता होगा आपको। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो कौन कौन सा हो गया हमारे पास यहाँ पे? साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं? तो हमारे पास क्या है? 12 महीने। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो क्या है? फर्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। दिख रहा है? तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? तो 12। कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12। कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो हमारे को इसका कोड देखेंगे हम किस तरीके। उस कोड के जरिए हम किसी वर्ष के किसी दिन का तारीख या फिर किसी तारीख को दिन में बदले। तो चलो क्या है? साधारण वर्ष लिख लो यहाँ। साधारण वर्ष 14402
5 144 025 036 146 146। बोलो आप मेरे साथ डबल बोलोगे तो क्या है कोड 144 025 036 एंड 146। ये क्या हो गया, साधारण वर्ष का कोड है। लीप वर्ष सभी प्रोसेस आपको बता दी जाएगी, थोड़ा धैर्य रखिए। लीप वर्ष में हम जनवरी और फरवरी में -1 कर देंगे तो क्या होगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 0, और 4 में से घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 3। लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी में जनवरी में 0 और फरवरी में क्या होता है 3। नहीं तो सारे कोड वही की वही आएंगे। सामान्य वर्ष लिख लिए, जल्दी जल्दी से लिख लो। क्या है, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी कितने दिनों का होता है 28 दिनों का, आपको लिखवा दूंगा आगे। अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों का होता है। हो गया सभी का? चलो साधारण वर्ष में साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों का होता है। लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष में साधारण या फिर इसको सामान्य भी बोल सकते हैं। अधिवर्ष या लीप वर्ष, लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। क्या है, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिनों की होती है। वहीं अधिवर्ष या फिर लीप वर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। अगर शताब्दी या फिर वर्ष की बात करें तो किसी वर्ष में
वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष शून्य बचता हो। क्या है, किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष क्या हो, शून्य बचता हो, तो वह लीप वर्ष होगा या फिर अधिवर्ष होगा। लीप वर्ष होगा। उतार लो यहाँ तक, फिर आगे क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अच्छे से आ रहा समझ में। साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की, और लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष में फरवरी 29 दिनों की होती है। वैसे किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर, यानी शताब्दी वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि शेष शून्य बचता हो, तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा, अन्यथा अधिवर्ष या फिर अन्यथा साधारण वर्ष या सामान्य वर्ष होगा। तो चलो लिख लिया होगा आप सभी ने। सीक्वेंस ले चलो, अभी लिख लो जल्दी जल्दी से, उसके बाद आपको हल करने में आनंद आएगा, क्वेश्चनों को हल करने में भी आनंद आएगा। तो अच्छे से पढ़ोगे आप पूरे मन से। शताब्दी वर्ष में शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे। शताब्दी वर्ष कौन से हो गए, 1600, 1800, 2000, 2024, सब ये शताब्दी क्या वर्ष है, कौन से वर्ष है ये, शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष को 4 से नहीं, इसमें 400 से भाग देंगे। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे। अगर 400 से भाग देने पर शेष शून्य बचता हो, तो वह वर्ष हमारे पास लीप वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। भाग लेने पर शेष शून्य बचता हो, तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। शताब्दी वर्ष में 400 से भाग देंगे, जिससे 1600 में 2, इसमें जा रहा पूरा भाग, पूरा जा रहा 4 बार में, तो क्या बचा, शेष शून्य। तो वह वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष होगा या फिर अधिवर्ष होगा। यदि हम एक और उदाहरण देखते हैं, 1800 में 400 से भाग देंगे, तो कटरा क्या, शेष क्या रहा, 200 आ रहा। तो यह वर्ष कौन सा होगा, यह वर्ष
साधारण वर्ष होगा। यदि किसी वर्ष में शेष 400 से भाग देने पर यदि किसी वर्ष में शेष शून्य बचता हो तो वह वर्ष लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। चलो उतार लिया। चलो हो गया। चलो साल में क्या होता है? साल में एक महीना होता है और सप्ताह होता है और दिन होता है। तो क्या फर्स्ट डे संडे को क्या मानेंगे? 1, मंडे को 2, ट्यूसडे को 3, थर्सडे को 4 मानेंगे, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और कुछ मिस्टेक है क्या? वेडनेसडे अपन ने लिखा ही नहीं, सॉरी है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 7 या फिर 0 मानेंगे। तो क्या मानेंगे? पहला दिन कौन सा होता है? हमेशा संडे, सेकंड मंडे, सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा बृहस्पतिवार या फिर इसे बुधवार भी कहते हैं, चौथा क्या है? बुधवार। फिर हमारे पास गुरुवार, पांचवा, छठवा कौन सा मानेंगे? शुक्रवार। और शनिवार को क्या मानेंगे? 0 या फिर 0। यह क्या है? इस तरीके से सप्ताह को मान के चलेंगे हम। चलो
शताब्दी वर्ष का कोड देखते हैं हम। सभी अच्छे से लिख रहे हो ना। इसी के जरिए आपका क्वेश्चन मात्र 10 सेकंड में हल हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। शताब्दी वर्ष 1800 से 1899, 1899, ये क्या है? 1800 से 1899, इसी वर्ष में हमारे दादा दादी का जन्म हुआ था, पूर्वजों का जन्म हुआ था। तो इसको क्या मान सकते हैं? इन्हीं में कहीं लगभग में हमारे दादा दादियों का जन्म हुआ है। तो ये क्या मान सकते हैं? दादा दादी का वर्ष इसको कह सकते हैं। याद रखने के लिए क्या कह सकते हैं? दादा दादी का वर्ष कह सकते हैं। तो क्या है? 18 to 1899। इसमें क्या करना है? सिंपली +2। क्या करना है? +2। क्या है? दादा दादी के वर्ष में हमारे को +2 करना है। अभी इसके बाद कौन सा आएगा जनरेशन? मम्मी पापा का 1999। ये कौन सा है? यह वर्ष कौन सा मान सकते हैं हम? इसमें दादा दादी का जन्म अगर हुआ था तो इसमें किसका जन्म होगा? मम्मी पापा का होगा। तो इसमें सिंपली हमारे को ना कुछ प्लस करना है ना कुछ माइनस करना है। आगे 2000 से 2099, ये क्या है? 2000 में कहीं कोरोना लगा था। 2000 के बाद यानी इस काल में क्या है? कोरोना का वर्ष मान सकते हैं इसको। इसी काल में 2021 में ही या 2020 में कोरोना का काल आया था। तो क्या कह सकते हैं? कोरोना का काल, यानी किसी संख्या को हम भाग देंगे, उसमें शेष बचेगा, उसके अपोजिट क्या करना है? इसमें -1 करना है। क्या करना है? -1 करना है। तो ये क्या हो गया? ये दादा दादी का वर्ष, ये मम्मी पापा का वर्ष और ये कोरोना काल का वर्ष। याद रहेगा सभी को। क्या करना है? सिंपली दादा दादी के वर्ष में +2 करना है, मम्मी पापा के वर्ष में ना प्लस ना माइनस। फिर कोरोना काल में क्या करना है? -1 करना है सभी को। क्वेश्चन देखें, एक लिख लिया? चलो मेरे साथ ही लिखते रहो, मेरे साथ अच्छे से लिखते रहो और समझते रहो। क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूं मैं। निम्न वर्ष में से कौन सा लीप वर्ष होगा? तो हमने ये वाला पढ़ लिया था। तो यहाँ क्या होगा? इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। क्या है? निम्न वर्ष में से कौन सा लीप वर्ष होगा? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, ए,
चलो सभी बताओ, हमने क्या कहा था? निम्न वर्ष में से क्या दिया है क्वेश्चन? निम्न वर्ष में से कौन सा लीप वर्ष होगा? तो जल्दी से कमेंट में बताओगे आप मुझे, कमेंट में सभी बताएंगे आज। तो क्या करना है, सिंपली लास्ट दो संख्या में किससे भाग देंगे? 4 से। शेष क्या आना चाहिए? 0। 2012 में देते हैं, क्या इसमें 12 में देते हैं? 4 3 12, शेष क्या रहा? 0 रहा हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें जाएगा भाग। यहाँ लीप वर्ष नहीं है, लिख लो। है ना? निम्न वर्ष में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है? तो इसमें से आपको क्या करना है? लीप वर्ष कौन सा नहीं है इसको आपको निकालना है और इसमें से हल करना है। तो इसमें क्या करना है? 4 से भाग देने पर यदि किसी दो संख्या में, यानी क्या कहा मैंने, क्या कहा था? यदि वर्ष में 4 से भाग दिया जाए, अगर शेष क्या बचता हो, शेष हमारे पास 0 बचता हो, तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा, अन्यथा साधारण वर्ष होगा। इसमें जाएगा भाग 4 का, इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, सभी में जा रहा है। तो ये क्या है? लीप वर्ष। इसमें भाग जाएगा 4 से, नहीं जा रहा ना, शेष बच रहा है कुछ। तो यह वर्ष क्या होगा? ये वर्ष साधारण वर्ष होगा। तो क्या आंसर हमारे पास? सी। ऐसे सिंपली क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो अच्छे से आप ध्यान से पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से समझते रहिए। जल्दी से आपके सोचने और समझने को हम डेवलप कर देंगे, यानी बुद्धि को बढ़ा देंगे। किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से समझना है। चलो लिख लिया। हो गया। क्वेश्चन 2 आपको सभी को करोगे हल, लिखो। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे आपको दे दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा? फर्स्ट
लिखते रहिए। दिख रहा नीचे? चलो जल्दी से हल करो, ये क्वेश्चन को आप सभी हल करोगे। मुझे बताओ, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके पास एग्जाम में। दिख रहा है नीचे? नहीं दिख रहा ना? ऊपर वाला लिख लिया। निम्न कथन पर विचार करें। 2023 एक लीप वर्ष है, 2024 एक साधारण वर्ष है, 2048 एक लीप वर्ष है या नहीं? नहीं है। तो क्या करना है? सत्य कथन का चयन करना है हमारे को। तो क्या दिया है? फर्स्ट में केवल एक, सेकंड में एक और तीन, थर्ड में केवल तीन और फोर्थ में एक दो तीन। तो इसमें से आप कौन से कथन का चयन करोगे? यहाँ पे लिख दो। केवल एक, एक और दो, केवल तीन, एक दो और। जल्दी से आंसर बताओ, सभी कमेंट में भेजेंगे क्या क्या आंसर। सभी मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। कथन दिया जाएगा, उस पे आपको क्या करना है? सोचना है, तर्क लगाना है और समझना है। क्वेश्चन को कैसे हल करना है ये आप पे सोचने पे डिपेंड करता है। तो क्या था? कथन दिया था हमारे पास 2023 एक लीप वर्ष है। 2023 एक लीप वर्ष है क्या? नहीं है ना? 2023 एक लीप वर्ष है नहीं है, तो इसको क्या करेंगे? नहीं। 2024 एक साधारण वर्ष है। 2024 क्या हमारे पास? लीप वर्ष है ना? 2024 लीप वर्ष है, तो यह भी क्या हो गया? गलत। तो थर्ड पे आएंगे, 2048 एक लीप वर्ष है या नहीं? तो क्या है? यह लीप वर्ष है, तो केवल तीन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास? सी।
यदि ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उस संख्या में क्या करना है, यदि वर्ष दिया जाए तो उस वर्ष में 4 से भाग देंगे। अगर शेष क्या बचता हो, शेष शून्य बचता हो तो वह लीप वर्ष होगा, अन्यथा वह क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। सिंपली है। अब कर लोगे सभी हल? समझ में आ रहा है? सबको अच्छे से समझ में आ रहा? आ रहा सभी को समझ में? चलो लिख लिया होगा। क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि आप सभी ध्यान से पढ़ोगे इस क्वेश्चन को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था एग्जाम में, है ना, एग्जाम में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। यदि बीते हुए कल को लिखो, लिखते चलो। यदि बीते हुए कल के पहले, धीरे से पढ़ेंगे ना, आगे भी समझेंगे, अभी बहुत सारे टॉपिक इसमें समझ, आप अच्छे से समझो, इसीलिए मैं थोड़ा आपको सोचने और देखने का नजरिया बता रहा हूँ। यदि बीते हुए कल के पहले यदि बीते हुए कल के पहले गुरुवार था तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? क्या है? यदि बीते हुए कल के पहले गुरुवार था, यानी क्या था, गुरुवार था, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा? आप करके देखेंगे, ट्राई करो एक बार, फिर मैं बताता हूँ। हुआ क्या? बना क्वेश्चन? बना सभी से? आया किसी इसको समझ में आया क्या? आया? तो चलो देखते हैं ये क्या कहा है। यदि बीते हुए कल के पहले, बीता हुआ कल क्या था, कल के पहले क्या कहा है, गुरुवार था,
तो बीते हुए कल यहाँ लिख दो, बीता हुआ कल। बीते हुए कल के पहले क्या था? गुरुवार था। बीता हुआ कल, बीता हुआ कल क्या है? उस दिन कौन सा दिन था? गुरुवार था। तो उसके बाद कौन सा होगा? कल क्या होगा? कल फ्राइडे होगा। कल फ्राइडे होगा। तो आज क्या है? सैटरडे। दिखेगा नीचे, 2 मिनट दिख रहा है। क्वेश्चन लिख लिया होगा आप सभी ने, वो दिख जाएगा ना। क्या है? बीता हुआ कल। बीता हुआ कल को क्या था? गुरुवार था। तो आने वाला कल उधर आएगा ना, तो गुरुवार, बीते हुए कल, उसके बाद क्या आएगा? कल आएगा। कल कौन सा दिन होगा? फ्राइडे। उसके बाद आज, आज कौन सा दिन है? सैटरडे। तो कल कौन सा दिन होगा? संडे। आने वाले कल, आने वाले कल को, कल और उसके बाद आने वाला कल, उस दिन कौन सा दिन होगा? मंडे। आया समझ में? यदि बीते हुए कल के पहले, बीते हुए कल के पहले गुरुवार था, बीते हुए कल, सॉरी, बीते हुए कल के पहले क्या था? गुरुवार था। क्या है बीते हुए कल के पहले? गुरुवार। तब कोस कल क्या होगा? फ्राइडे होगा। बीते हुए कल के पहले गुरुवार था, तो कल क्या होगा? फ्राइडे होगा। फिर आज क्या है? सैटरडे है। फिर कल क्या होगा? संडे। और उसके पहले तो क्या पूछा है यहाँ पे? तो आने वाले कल के बाद, आने वाला कल कौन सा दिन है हमारे पास? संडे है। उसके बाद कौन सा दिन होगा? तो क्या आ गया? मंडे आ रहा है। समझ में आ गया होगा सभी को क्या पूछा है। एक बार ध्यान से देखो, बीता हुआ कल, तो क्या कहा है? बीते हुए कल के पहले दिन कौन सा वार था? गुरुवार था। तो कल क्या होगा? शुक्रवार होगा। क्या होगा? शुक्रवार होगा। उसके बाद आज क्या है? गुरु, बीते हुए कल के पहले क्या था? गुरुवार था। तो कल क्या था? शुक्रवार। आज क्या है? शनिवार। कल क्या होगा? संडे। उसके आने वाले कल के आगे क्या बोला है? आने वाले कल के बाद, आने वाले कल, आने वाला कल क्या है हमारे पास? संडे। उसके बाद वाला दिन कौन सा होगा? मंडे। आंसर क्या हमारे पास? मंडे आया। वैसे इसका ऑप्शन था मंडे, संडे, वेडनेसडे,
एंड ट्यूसडे। इसमें से ऑप्शन कौन सा आया? हमारे पास फर्स्ट वाला क्या आया? सोमवार। सभी ने सभी सही सोचा था क्या? तो चलो आज यहीं तक, कल और आगे पढ़ेंगे। हमारे साथ नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि अच्छे से आप पढ़ सको हमारे साथ। और पहली बार हो तो हमारे एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और आपके दोस्तों तक भी फैलाइए ताकि अच्छे से आपके दोस्त भी पढ़ सके हमारे साथ जुड़ के और आप भी अच्छे से तैयारी कर सको। तुम्हारी प्रयास स्टडीज पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है, हमारे साथ बने रहने के लिए। चलो धन्यवाद, कल मिलते हैं।